इसके पहले वाणिज्य गणित चैप्टर में हम लोगों ने 7D के पहले का जो एक्सरसाइज था 7 से सॉल्व किया था। वाणिज्य गणित के इस अभ्यास में जो 7D है वह लाभ और हानि पर आधारित है। लाभ और हानि की बात किया जाए तो लाभ क्या चीज़ है? जब कोई व्यक्ति किसी सामान को जितने रुपए में खरीदता है, जब कोई व्यक्ति किसी सामान को जितने रुपए में खरीदता है तो वह क्रय मूल्य कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य है। अगर वही व्यक्ति उस वस्तु को बेचना चाहे तो वो जितने में बेचेगा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। तो यहां से दो चीजें क्लियर हुई, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, और दूसरी चीज है क्या? विक्रय मूल्य। इसके पहले क्लासेस में आपने पढ़ रखा था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, और आपको अभी भी क्या बताया गया? क्रय मूल्य क्या है? वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई वह क्रय मूल्य है। जितने रुपए में वस्तु खरीदी जाती है, जितने रुपए में वस्तु या जितने मूल्य में वस्तु खरीदी जाती है, तो रुपए कहना नहीं अच्छा रहेगा, क्या कहना रहेगा? जितने मूल्य में वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। वह मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य कहलाता है। कोई वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है, जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह मूल्य क्या कहलाता है? वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। जैसे आप मार्केट में गए और एक टेलीविजन खरीद के लाए। टेलीविजन को आपने जब खरीदा तो एक मूल्य उसको दिया दुकानदार को। कितना रुपए दिया? 10,000 रुपये दिया। कितना रुपया दिया? 10,000 रुपया दिया। तो ये 10,000 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। 10,000 क्या हो गया? टेलीविजन का क्रय मूल्य हो गया। अब आप टेलीविजन को ला करके खुद बेच रहे हो, तो अब या तो टेलीविजन को 10,000 के मूल्य पर ही बेच दो, या 10,000 से अधिक के मूल्य पर बेचो, या 10,000 से कम मूल्य पर बेचो। तो अगर आपके द्वारा इस टेलीविजन को मान लो 11,000 रुपया में बेचा गया, 11,000 रुपए में बेचा गया, अर्थात अगर 10,000 में खरीद के ले आए और उसको 11,000 रुपए में बेच दिए, तो आपको लाभ मिला कि हानि मिला? लाभ मिला। लेकिन अगर यही विक्रय मूल्य 10,000 का न होकर के 9,500 का ही होता, भाई 10,000 में खरीद के ले आए और इसको आपने बेच दिया 9,500 में, तो हानि हुआ कि लाभ? हानि हुआ। कितने का हानि हुआ? 500 रुपए का। अगर 11,000 में बेचते तो कितने का लाभ होता? 1,000 का लाभ होता कि नहीं होता? तो बेटा अगर मैं पूछूं कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होगा। तो लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य 11,000 है, आपने बेचा 11,000 रुपए का टेलीविजन, अब आप खरीद के लाए थे 10,000, तो जब 11,000 में से 10,000 घटाओगे, अर्थात विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे, तभी तो लाभ मिलेगा। जब आपको हानि ज्ञात करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो बेटा यहां विक्रय मूल्य आपका क्या था? अगर आप उस टेलीविजन को 9500 में बेच देते और खरीदे रहते 10,000 में, तो हानि कैसे निकलता? आप 10,000 में से 9500 घटाए, कितना आया? 500 रुपया। तो 500 रुपया क्या हो गया? हानि हो गया। और हानि निकला कैसे? जब आपने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर दिया? घटाया। 10,000 में से 9500 घटाए तो कितना आया? 5,000 एक नहीं आया। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर क्या मिलता है? हानि। तो हानि का फार्मूला यहां से क्या बना? हानि बराबर मिला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। ओके, अब देखो हम लोग इस कक्षा में क्लास 7 में हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में जो यह लाभ या हानि हुआ उसका क्या प्रतिशत है।
उसका क्या प्रतिशत है, अर्थात कितना प्रतिशत लाभ हुआ और कितना प्रतिशत हानि हुआ। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। तो वो कैसे निकलेगा, अब जरा ध्यान दो, विक्रय मूल्य यहां अलग अलग हमने लिखा था, एक था 11,000 और एक था 9500। अगर हम कहे कि जब आपने उस वस्तु को बेचा, टेलीविजन को बेचा 11,000 रुपए में, तो हमने कहा लाभ 1,000 रुपए हुआ। कैसे पता चला, जब आप का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम था तो आपने कहा लाभ, और हमने कहा कि नहीं आपने 9500 का बेचा है तो हानि कितने रुपए का हुआ, तो 500 का हानि हुआ। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है, क्रय मूल्य डिसाइड कर रहा है, क्रय मूल्य डिसाइड कर रहा है। क्रय मूल्य तो फिक्स है, वो कितना है, 10,000 रुपए, क्योंकि आपने 10,000 का खरीदा है। 11,000 में बेचा तो लाभ निकल गया, अब 9500 में बेचा तो हानि निकल गया। तो इसका मतलब हुआ कि चाहे हमें लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, उसे डिसाइड कौन कर रहा है, क्रय मूल्य डिसाइड कर रहा। क्योंकि अगर आपका विक्रय मूल्य अधिक होगा तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाने पर आपको लाभ मिलेगा, और अगर विक्रय मूल्य कम होगा, ये क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने पर आपको हानि मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य फिक्स है, क्रय मूल्य फिक्स है, वो तो आप चेंज कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने जितने में खरीदा वही क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य आपके हिसाब से आप जितने में बेच दो। तो ये क्रय मूल्य ये डिसाइड करता है कि भाई आप चाहे लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य अधिक रखोगे, और हानि तभी होगा जब विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कम रखोगे। तो तुलना किससे बार बार कर रहे हो, क्रय मूल्य से। तो अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, तभी हमें क्रय मूल्य का सहारा लेना पड़ेगा। अब मान लो किसी वस्तु का, मतलब इसी प्रश्न में मान लो लाभ हमने निकाला कितना, ये 10,000 में से जब हम लोग, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या, 11,000 माइनस 10,000, तो ये कितना हो गया, 1,000 का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब इस लाभ को हम निकालें प्रतिशत में, मतलब 100 में। जब हम 100 में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जब वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 था तब लाभ कितना हुआ, 1,000 का। जब वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 था, 10,000 है, तब लाभ कितना हुआ, तब लाभ हुआ रुपया 1,000। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया हो जाए तब लाभ कितना हो जाएगा, भाई लाभ कम होगा। अब जब क्रय मूल्य 10,000 था तो लाभ 1,000 हुआ, और जब उस वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया हो, कम हो, तो लाभ कम होगा ना। तो कम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1,000 में किससे भाग देना पड़ेगा, 10,000 से भाग दे देना पड़ेगा। अब जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया हो जाए, क्यों, क्योंकि मैं प्रतिशत निकालना, प्रतिशत माने प्रत्येक 100 पर। तो जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो आपने 1 रुपया से बढ़ा दिया, 100 रुपया कर दिया, तो इसका जो लाभ होगा वो 1,000 बट्टे 10,000 और गुणे कितना हुआ, 100। तो बेटा ये 1,000 क्या था, लाभ, 10,000 क्या है, क्रय मूल्य, गुणे 100। तो अगर हमें लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखना है तो क्या लिखोगे, अगर हमें लाभ प्रतिशत का सूत्र निकालना है तो फार्मूला देखो बनाते समय इस उदाहरण के आधार पर, यहां 1,000 क्या लाभ है, तो हमें लाभ प्रतिशत लिखते समय यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, लाभ बटे 10,000। 10,000 उस वस्तु का क्या है, 10,000 क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो जब क्रय मूल्य है तो नीचे लिखोगे क्रय मूल्य। आप प्रतिशत में निकाल रहे हो तो कर दोगे 100 का गुणा। इसी तरह से अगर हानि प्रतिशत का आपको सूत्र लिखना हो तो कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे हानि, भाई हानि प्रतिशत में हमें हानि निकालना पड़ेगा, बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे क्या, 100, क्योंकि प्रत्येक 100 पे निकालना है। हानि प्रतिशत हो गया हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ प्रतिशत हो गया लाभ बट्टे क्रय मूल्य बट्टे 100 गुणे 100। तो हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा उसमें सबसे पहले लाभ का सूत्र पढ़ा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। हानि क्या हुआ, हानि बराबर हुआ क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आपसे कहूं लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत हो गया क्या, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100।
अगर आपसे पूछा जाए कि हानि प्रतिशत क्या हुआ, तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें सूत्र लिखना पड़ेगा हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। इस पर एक उदाहरण देखो बेटा। ये क्वेश्चन है कि श्याम एक व्यक्ति है, एक मशीन को 850 रुपए में खरीदा। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को जितने रुपए में खरीदेगा वह उसका क्रय मूल्य होता है। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है, यहां पर मशीन का क्रय मूल्य क्या है, 850 रुपया। यहां पे मशीन का क्रय मूल्य हो गया रुपया 850। कितने में इस वस्तु को बेचा, 1020 रुपए में बेचा। तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर रुपया 1020। अब ये बताओ, क्रय मूल्य 850 है, विक्रय मूल्य 1020 है, उसे लाभ होगा हानि होगा, क्रय मूल्य से अधिक में बेचा है ना। तो लिखोगे चूंकि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है। ठीक है, देखो विक्रय मूल्य की तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ ना, इसका मतलब विक्रय मूल्य अधिक है, और क्रय मूल्य की तरफ दबा हुआ ना, इसका मतलब क्रय मूल्य कम है कि नहीं है। तो जब भी विक्रय मूल्य अधिक होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो चूंकि क्रय मूल्य लेस देन विक्रय मूल्य, अतः क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो हम लाभ निकालें, तो लाभ का फार्मूला देखो वहां क्या लिखा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बोलो ऐसा फार्मूला लिखा है कहीं, देखो पहला फार्मूला लिखा है, विक्रय मूल्य कितना है 1020, क्रय मूल्य कितना है 850। तो कितना हो गया, 0 में से 0 चला जाएगा 0, 12 में से 5 चला जाएगा 7, यहां बचा 9, 9 में से 8 चला जाएगा 1। इतने रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, क्योंकि यहां पूछा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो हानि तो हुआ नहीं, हुआ क्या, लाभ हुआ। तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, यहां पे देखो लिखा ना, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है बेटा 170 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 850 रुपए, और गुणे 100। ये 0 इस 0 से कट जाएगा। 17 से 85 कै बार में कटेगा, 17 से 85 कै बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब 5 से 100 कै बार में कटेगा, 20 बार में। तो ये कितना आ गया 20%, अर्थात उस व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ।